नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप इस समय सुन रहे हैं सांख्य कारिका। जिन 8 भावों की बात हुई कि वो प्राकृतिक होते हैं, वो विकृति रूप में पाए जाते हैं, अब जरा उनके लाभ देख लें कि धर्म से क्या होता है, धर्म से क्या होता है। तो उसकी चर्चा करते हुए तो 44वीं कारिका में कहते हैं कि धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम। अगर भैया आप धर्म का आचरण करते हैं, आपकी बुद्धि धार्मिक है, तो आपकी गति ऊर्ध्व होगी। अधस्तात् भवत अधर्मेण, और अगर आप अधर्म का आचरण करेंगे तो आपको अधोलोकों की प्राप्ति होगी। अब भैया ऊर्ध्वलोक कौन से हैं, अधोलोक कौन से हैं, जरा उसको जान लेते हैं। तो कहते हैं ब्राह्म लोक है, प्रजापति लोक है, सौम्य लोक है, इंद्र लोक है, गांधर्व लोक है, यक्ष लोक है, राक्षस लोक है और पैशाच लोक है। ये 8 जो लोक माने गए हैं, ये धर्म सिद्ध ऊर्ध्व लोक माने गए हैं। यानी राक्षस पैशाच रूप में भी अगर आप हैं तो आपके पास बुद्धि, आप विचार कर सकते हैं, आप निर्णय कर सकते हैं और आपके पास ये संभावना है कि आप अच्छे मार्ग पे आ जाएं। यानी एक तरीके से आप मनुष्य जैसे शरीर में हैं, तो ये सारे लोक जो हैं वो श्रेष्ठ लोक माने गए हैं। अगर आप धर्म का आचरण करते तो इनमें से किसी लोक की आपको प्राप्ति होगी। लेकिन अगर आप अधर्म का आचरण करते हैं तो आपको पशु है, मृग है, पक्षी है, सरीसृप हैं, स्थावर, जंगम, इस प्रकार के जो वृक्ष हो सकते हैं, पर्वत हो सकते हैं, इस प्रकार की किसी योनि में जाना पड़ेगा। तो भैया धर्म से जुड़े रहें और उसमें भी श्रेष्ठ धर्म का पालन करें, निकृष्ट धर्म का पालन न करें। जब व्यक्ति निकृष्ट धर्म का पालन करेगा तो उसको पैशाची योनि मिल सकती है, राक्षस योनि मिल सकती है, और अच्छा करोगे तो यक्ष योनि। अगर आप बहुत श्रेष्ठ करते हैं तो आप ब्रह्म योनि को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति के लिए अगर वो धार्मिक है तो ऊर्ध्व गति उसकी होगी, और अगर वो अधार्मिक है तो उसकी अधोगति होगी। ये तो हुई धर्म अधर्म की बात। अब ज्ञान की बात करते हैं और अज्ञान की बात करते हैं। तो ज्ञानेन चापवर्गो, ज्ञान के द्वारा अपवर्ग की प्राप्ति होती है। अगर व्यक्ति ज्ञानी हो गया, सांख्य के 2500 तत्वों को उसने जान लिया, तो भैया उसको सांख्य के माध्यम से मोक्ष मिल जाएगा। अगर वो ज्ञानी है, उसने वेदांत के अनुसार ईश्वर को जान लिया। यानी किसी भी मार्ग से अगर व्यक्ति ज्ञानी होता है तो अपवर्ग, यानी जो 8 ये लोक कहे गए हैं, इससे भी श्रेष्ठ जो वर्ग है, जिसको आप मोक्ष कहते हैं, उसकी प्राप्ति वो करता है। लेकिन अगर वो अज्ञानी है तो विपर्याद इष्यते, तो इसके विपरीत मार्ग पे चलेगा। यानी अगर ज्ञानी है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, लेकिन अगर वो अज्ञानी है तो बंधा अज्ञानम निमित्तम, तो अज्ञान जो है उसके बंधन का निमित्त बनेगा। वो इसी संसार में गोल गोल चक्कर लगाता रहेगा, पुनि पुनि जननी जठरे शयनम, बार बार माता के गर्भ में जाना, वहां सोना और फिर से जन्म लेना, और फिर वो जो सारी प्रक्रिया है वो इसी प्रकार से उसके साथ चलती रहेगी। चलिए, हमने धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान के बारे में जाना। वैराग्य की बात करते हैं कि वैराग्यात प्रकृतिर लयः संसारो भवति राजसात रागात। अगर व्यक्ति वैरागी है, ये ज्ञान से पहले की स्थिति है। अगर व्यक्ति वैरागी है, इस संसार में अगर वो आसक्त नहीं है तो ज्ञान के मार्ग पे आगे तो बढ़ेगा, लेकिन उससे पहले की भी कुछ स्थितियां हैं। प्रकृति लयः, ये जो प्राकृतिक तत्व है ना, इनका लय हो जाता है। समझिए, वैराग्य के बाद ज्ञान की स्थिति आएगी। ज्ञान से तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, लेकिन जो व्यक्ति वैरागी है, ये संसार के संसाधन उसको फिर आकर्षित नहीं करते हैं। प्रकृति लयः, उसके लिए ये सारी चीजें बेकार हो जाती हैं। लय यानी उनका समापन हो जाता है।
लेकिन भैया अगर वही रागी है, अगर वही संसार के राग मोह से बंधा हुआ है, तो संसारो भवति, तो फिर तो वो संसार में चक्कर लगाएगा। उसको हर चीज की प्रति मोह रहेगी, हर चीज की माया उसको अपनी तरफ आकर्षित करेगी, और उसको सब कुछ चाहिए, किसी के बिना उसका काम नहीं चलेगा। कुछ लोगों का स्वभाव होता है, वो अपरिग्रह में मानते हैं, भाई जितने जरूरत के लिए उतनी चीजें रखो, बाकी सब नहीं चाहिए मुझे, मेरे घर में जरूरत भर का चाहिए। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दिवाली की सफाई करेंगे ना, तो एक घर पे वो होता है, टाण बोलते हैं हिंदी में, हमारे यहाँ गुजराती में मालिया बोलते हैं, उस पर दुनिया भर का सामान भरा होगा। हर दिवाली पे ये घटना बनेगी कि वो सामान उतारा जाएगा, उसकी सफाई की जाएगी, फिर उसको भर दिया जाएगा। यानी दिवाली आती ही इसलिए है कि उस सामान को साफ करके दोबारा रख दिया जाए, और साल में कभी भी जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो ढूंढे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इतना अंदर टाण पे रख गया होगा, तब बाजार से खरीद के आएगा। तो भैया ऐसा सामान संग्रह करने से क्या फायदा। वैसे कहावत तो ये हमारे गुजराती में कहते हैं कि संघरेलो सांप पण काम लागे। यानी अगर आपने सांप जो जहरीला होता है उसका भी संग्रह करके रखा हो तो काम तो वो भी लगता है। लेकिन भैया ये बातें कहने में अच्छी लगती हैं, अगर आप इन बंधनों से बंधे रहेंगे तो कभी वैरागी नहीं हो सकते हैं, और वैरागी नहीं हो सकते तो मोक्ष कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि राजसाद रागात, जब व्यक्ति वैरागी नहीं होता है, रागी होता है, तो वो सांसारिक हो जाता है। फिर संसार के बंधनों में उसको 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखे, वो मजा आती है। ऐश्वर्यात अविधातु, भाई जो सिद्ध है, ऐश्वर्यशाली है, उसके लिए संसार में कुछ भी। बहुत सारी ऐसी कथाएं आपने सुनी होंगी। मैं अहमदाबाद से पहले सावली कॉलेज में हुआ करता था। वहां सावली में एक स्वामी जी बड़े प्रसिद्ध हैं, उन्होंने वो कॉलेज भी उन्हीं की बनाई हुई है। एक बड़ा सुंदर भीमनाथ महादेव का मंदिर बनाया हुआ है उन्होंने। तो उनके बारे में इस प्रकार की किंवदंतियां थीं कि अगर कोई आया उनके पास कि बाबा हमारी बेटी की शादी है, तो कह देते थे कि ठीक है, जो कुछ चाहिए हो जाएगा इंतजाम, करो जाओ, बेटी की शादी खूब अच्छे ढंग से करो, खूब रंग चंग के साथ करो। उनके पास कहते हैं एक डायरी रहा करती थी, कोई आया उसको पैसे चाहिए, वो उसी डायरी में से ऐसे निकालते थे और दे दिया करते थे। और उस डायरी में पैसे कहाँ से आते थे ये तो किसी को पता ही नहीं, लेकिन उस डायरी में से पैसे निकलते रहते थे। अब चूंकि मैंने कभी इस घटना को देखा नहीं है, लेकिन सुना है, और आप समझते हैं कि जितनी मनमोहक चीजें होती हैं वो किंवदंतियों में ही पाई जाती हैं। बाकी सांसारिक रूप से इस प्रकार की सिद्धियां होती हैं लोगों के पास। भाई पारस मणि का नाम सुना है, अगर पारस किसी के पास है तो फिर वो तांबे को भी सोना बना सकता है, लोहे को भी सोना बना सकता है, उसमें तो ये भी क्षमता होती है। ऐसी सिद्धियां तो हैं, अष्ट सिद्धि हैं, नवनिधि हैं, ये सारी चीजें हैं। तो जो सिद्ध होता है उसके लिए संसार में कुछ भी अप्राप्य नहीं है। अरे किसी पे हाथ रखने की बात नहीं, किसी की तरफ उंगली भी उठा दे तो वो चीज उसको प्राप्त हो जाती है। लेकिन यही जो असिद्ध होता है वो चीज के पीछे दौड़ता रहेगा, सारी जिंदगी दौड़ेगा, लेकिन हमेशा हर चीज उससे आगे रहेगी, वो कभी उसको प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो फिर से समझिए, धर्म है तो अगले जन्म में आपको श्रेष्ठ योनि की प्राप्ति होगी, ऊर्ध्वगति होगी। अगर अधर्म है तो आपकी अधोगति होगी, पशु योनि वगैरह मिल सकती है। अगर आप ज्ञानी हैं तो आप मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे, लेकिन अगर आप अज्ञानी हैं तो आप बंधन से बंधे रहेंगे। फिर ये दुनिया आपको इस तरीके से खींच के रखेगी कि आप उससे दूर हो ही नहीं सकते। अगर आप वैरागी हैं तो इस संसार के बंधनों को आप तोड़ पाएंगे, लेकिन अगर आप रागी हैं तो इस संसार में ही आपको घूमना है, कोई आपको इससे बाहर नहीं निकाल सकता है। अगर आप सिद्ध हैं
तो दुनिया की कोई चीज आपके लिए अप्राप्य नहीं है। चाहे वो सुख हो, चाहे वो समृद्धि हो, चाहे वो सिद्धि हो, कुछ भी हो, हर चीज आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर असिद्धि है तो फिर वैसे इसको और अच्छी तरीके से अगर आप समझना चाहें तो एक मानसिक अवस्था है मेरे हिसाब से। मैं ये मानता हूं सिद्धि और असिद्धि ये दोनों हमारी मानसिक अवस्था है। सिद्धि प्राप्त करके भी व्यक्ति को वो सिद्धि असिद्धि लगती है सिर्फ एक दिन बाद। कई बार तो चलिए एक उदाहरण के साथ समझते हैं। हमारे पास एक बजट है, हम कार के शोरूम में गए क्योंकि हमें कार लेनी थी। अब हमारा बजट था छोटी कार का। हम बड़े खुश होके गए थे कि आज तो हम बढ़िया सी छोटी सी कार लेके आएंगे। हमने गए, कार का सौदा किया, कार लेकर के हम बाहर निकले शोरूम से, और उसी समय एक लंबी सी बड़ी सी कार लेकर के दूसरा निकला। अब उसको देखने के साथ ही जो सिद्ध व्यक्ति है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो अपने आनंद में आनंदित रहेगा, उसको दूसरे के आनंद से पीड़ा नहीं होगी। लेकिन जो असिद्ध स्वभाव का व्यक्ति है वो उसी समय दुखी हो जाएगा कि यार मैंने ले लेके क्या लिए, छोटी सी कार ले, देखो कार तो ये है, ये मिलनी चाहिए थी। तो ये स्थिति जो है ना, वो सिद्ध और असिद्ध की स्थिति व्यक्ति सुखी और दुखी अपनी भावनाओं से होता है। तो जिसमें सिद्ध का भाव है वो थोड़े से में भी खुश है, और जिसमें असिद्ध का भाव है वो हमेशा विपर्यात तद विपर्यास, यानी असिद्ध को उससे विपरीत हर चीज उसको कम पड़ेगी और कभी भी जो उसको चाहिए वहां तक वो पहुंच नहीं पाता है। चलिए, ये तो बात हुई 8 जो भाव हैं उनसे किस किस प्रकार से आपको किन किन चीजों की प्राप्ति होती है। अब प्रत्यय की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास, आनंद लीजिए। ये चीजें बड़ी समझदारी की हैं। मैंने सिर्फ आपको सिद्धि और असिद्धि के बारे में ही इस प्रकार से समझाया है, बाकी सब चीजें भी इसी प्रकार से हैं, आपकी भावना पे आधारित है, क्योंकि ये बुद्धि से सिद्ध है। आप ज्ञान अज्ञान की बात भी इसी तरीके से देख सकते हैं, आप राग वैराग्य की बात भी इसी तरीके से देख सकते हैं, और धर्म तो है ही ऐसे। कई बार ये होता है कि हम उस चीज को धर्म मान लेते हैं जो वास्तव में धर्म नहीं होता है, और कई बार ऐसा होता है कि हम अधर्म को धर्म मान के और उसका आचरण करते रहते हैं। ये सब हमारी बुद्धि पर आधारित होता है। अगर राम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं तो रावण का भी कोई धर्म है, वो भी अपने धर्म का पालन कर रहा है। अगर रावण राम का व्यवहार करने लग जाए तो उसकी कुल के लिए अधर्म हो जाएगा, और राम अगर रावण का व्यवहार करने लग जाए तो उनके लिए अधर्म हो जाएगा। चलिए, आज के परिप्रेक्ष्य में देख लें। अगर भारत का सैनिक है और वो भारत की सुरक्षा के लिए लड़ रहा है तो ये उसका धर्म है। लेकिन पाकिस्तान का सैनिक अगर भारत की सुरक्षा के लिए प्रयत्न करने लग जाए तो ये उसके लिए अधर्म होगा। पाकिस्तान का सैनिक पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए जब लड़ेगा तभी वो उसका धर्म होगा। भारत की सुरक्षा के लिए लड़ना ये उसका धर्म नहीं हो सकता, ये उसका अधर्म ही होगा। तो ये सारी चीजें बदलती रहती हैं। आप ध्यान रखेंगे तो ही इन चीजों को समझ पाएंगे। पुनः आप सबका धन्यवाद।